Hi everyone, myself AKD sir, it means अनिल कुमार डनसेना। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा नहीं, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। एक्चुअली में पढ़ाने और सिखाने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। पढ़ाना मतलब सिर्फ आना, चीज़ों को समझाना, बच्चों को समझ में आया नहीं आया मैटर नहीं करता है। लेकिन सिखाना मतलब मेरे पास ये मैटर करता है कि मेरे पास बच्चा सीखा कि नहीं सीखा कहाँ पर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे आप मेरे पास केमिस्ट्री बहुत अच्छा सीखेंगे, ठीक है। मैं नहीं, पूरे सिद्धांता ग्रुप के टीचर आपको सिर्फ सिखाएंगे। हमारा काम सिखाने का रहेगा, रटाने का नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले क्या बोलूँगा, कहाँ पर केमिस्ट्री क्या होता है ये सब मेरे पास यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर ये सब मेरे पास है ना, 9th क्लास 10th क्लास सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सब मैं बातें डिस्कस नहीं करूँगा, हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। कहाँ पर अब मुद्दे से स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास केमिस्ट्री है, क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में एक्चुअली में क्या होता है, मेरे पास टोटल 3 ब्रांच होते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर कितने ब्रांच बोलेंगे, 3 ब्रांच। तो 3 ब्रांच में कौन सा बोलेंगे यहाँ पर, एक मेरे पास क्या होता है बोलेंगे पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं होता है ना। पीसी मतलब क्या बोलेंगे कहाँ पर, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। कहाँ पर आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं है, क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या बोलेंगे, ओसी मतलब क्या लेंगे कहाँ पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो टोटल आप लोगों का मेरे पास जो 11th 12th नीट और जेई की जो पढ़ते हैं कहाँ पर ना, केमिस्ट्री, उसमें क्या बोलेंगे, पीसी आईसी ओसी पढ़ेंगे यहाँ पर। क्लियर है। पीसी मतलब क्या बताया, फिजिकल केमिस्ट्री। आईसी मतलब क्या बताया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ओसी मतलब क्या बताया बोलेंगे कहाँ पर, क्या बोलेंगे कहाँ मेरे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए, एकेडमिक को फॉलो करते हुए नीट और जेई को फोकस करेंगे, ठीक है। मैं कुछ बातें और तुम्हें बताना चाहता हूँ पढ़ने से पहले। वो बातें मेरे पास ये है कि मैं सिर्फ उतना ही डील करूँगा, ठीक है। केमिस्ट्री में पता बहुत ही ब्रॉड है, मैं सिर्फ उतना ही डील करूँगा जितना आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। कहाँ पर जैसे बहुत सारे बच्चों को मन में रहता है यहाँ पर, सर इससे आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, उससे आगे क्या होगा, ठीक है। कहाँ पर तो मैं वो आगे वाली बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वहाँ तक बताऊँगा जहाँ तक आपके क्वेश्चन बनते हैं, उससे हम लोग आगे की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और जिसको भी ज़्यादा जानना है, ठीक है, यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा सिद्धांता ग्रुप से, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, कमेंट कर लेना, ठीक है यहाँ पर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, ठीक है। तो आगे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, पीसी। पहले क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, पीसी फिजिकल केमिस्ट्री में। सबसे पहले मैं पता बोलना चाहता हूँ आपको, मेरे पास अगर केमिस्ट्री समझना है तो सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहाँ पर बाकी मेरे पास अगर ये वाली केमिस्ट्री अगर पोर्शन समझते हैं तो उधर के केमिस्ट्री बहुत आपको आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मैं फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले बोलूँगा कहाँ पर क्या पढ़ूंगा, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे चैप्टर होते हैं। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कहाँ पर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप कहाँ बोलेंगे, यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री। ये मेरे पास चैप्टर रहेगा और इस चैप्टर का मैं सबसे पहले क्या बना दूँ, यहाँ पर एक सिनॉप्सिस बना दो यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई आप लोग क्लास में मेरे पास जो भी डाटा है ना, कहाँ पर क्लियर है, आप उसको मेरे पास नोट करते चलेंगे। और मैं थोड़ा सा तुम लोग को और बताना चाहता हूँ कि मेरे क्लास के जो मेरे पास लेक्चर होगा उसको आपको नोट कैसे करना है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चों के पास ना राइटिंग वाइटिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से चीज़ों को नोट नहीं कर पाते हैं। तो मैं पहले बताता हूँ कहाँ पर कि कॉपी कैसे बनाना है, आप कहाँ पर, और मेरे पास लिखना कैसे। मान लो बात कर लेंगे, हमारे एक पेज है, ठीक है। कहाँ पर क्लियर है, मेरे कुछ चीज़ लिखना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, मेरे पास हर बार ये बात बोलूँगा, मेन हेडिंग डालो। उसका मतलब मेरे पास ये होगा कि आप कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रहा है कहाँ पर, इस पोर्शन पे क्या लिखेंगे आप, कहाँ मेरे पास टॉपिक डालना स्टार्ट करेंगे, क्लियर यहाँ से, ठीक है। कहाँ बोलूँगा कहाँ पर लिखना स्टार्ट करो, तो मेरे पास यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट मतलब ये सोचो कि मैं आपके कॉपी में लिख रहा हूँ, टोटल यहाँ पर जो मैं छापूंगा आप ही के लिए, ठीक है। कहाँ पर पॉइंट 1 लिखना स्टार्ट किए, पॉइंट 2 लिखना स्टार्ट किए, जहाँ पर खत्म होगा बहुत सारे बच्चे कंजूस होते हैं वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको कंजूसी नहीं करना है, वहाँ छोड़कर जस्ट अगले पॉइंट से लिखना स्टार्ट करना है। पॉइंट 1 खत्म हो गया, पॉइंट 2 जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ से मेरे पास स्टार्ट नहीं करके, तो आपको जस्ट यहाँ से जैसे मैं पॉइंट बोलूँगा आपको यहीं से लिखना स्टार्ट करना है, मार्जिन से, क्लियर है। एक बात और, अगर मैं बोलूँगा कॉपी को 2 पार्ट में बांट लो, ठीक है, तो ये नहीं कि कॉपी को ना फाड़ के 2 पार्ट में बांट लिया, ये पेज पकड़े है ना, कहाँ पर अब मेरे पास से 2 पार्ट में बांट लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहाँ पर जब मैं लाइन खींचूंगा तो बहुत सारे लाइन खींच लेते हैं, उससे काफ़ी खराब होता है, ठीक है। कहाँ पर तो आपको यहाँ पर अगर 2 पार्ट में बांटना है तो कॉपी के बिल्कुल पेज में पकड़ना है, ये 2 पार्ट में बांट लिया। 3 पार्ट में बांटना है तो 3 पार्ट में कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ बातें मेरे पास ध्यान देना है और इसी को हम लोग लेकर के आगे हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कंटेंट क्या है मेरे पास यहाँ पर, इस चैप्टर में पास कौन कौन से कंटेंट है, ठीक। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब आज केमिस्ट्री की जान पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पर क्लियर है
तो सबसे पहले मैं बात बोलूँगा कहाँ पर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको मैं बोल रहा हूँ बीबीसी। इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक बातें पहले बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक होता है क्या बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन, ये पहले पढ़ाऊँगा साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है कहाँ पर, क्लियर है। दूसरी बात क्या पढ़ाऊँगा आपका यहाँ पर पास साइंटिफिक नोटेशन पढ़ने के बाद यहाँ पर लोग कुछ क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, फ्रैक्शनल टेबल, क्या पढ़ेंगे आप कहाँ पर, यहाँ पर फ्रैक्शनल टेबल नहीं, फ्रैक्शनल टेबल कहाँ पर। उसके बाद पढ़ाऊंगा तुम लोगों को डेसिमल शिफ्ट, क्या पढ़ाऊंगा आप कहाँ पर, डेसिमल शिफ्ट, क्योंकि इन सब बातों पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तरह का मेरे पास एक कैलकुलेशन पार्ट है ना, पर साइंटिफिक नोटेशन, डेसिमल शिफ्ट, ठीक है कहाँ पर। उसके बाद मेरे पास आता है फ्रैक्शनल टेबल, एक्चुअली मैं टेबल मैंने बनाया है ना कहाँ पर, फ्रैक्शनल क्या बोलेंगे टेबल, क्या होता है मैं समझाऊंगा। और चौथा मेरे पास क्या बोलेंगे, फोर्थ पॉइंट आप पढ़ूंगा कहाँ पर, राउंड ऑफ, क्या पढ़ेंगे, राउंड ऑफ, ठीक है कहाँ पर, ये भी मेरे पास आप कहाँ पर, राउंड ऑफ इज द सिक्स्थ पोस्टुलेट ऑफ, राउंड ऑफ इज द सिक्स्थ पोस्टुलेट ऑफ, क्या बोलेंगे आप कहाँ मेरे पास, ये आप लोगों का राउंड ऑफ जो होता है कहाँ पर ना, ये फिजिक्स में टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास पार्ट होता है राउंड ऑफ, ठीक कहाँ पर, तो इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद मोल कंसेप्ट, क्या बोलेंगे, मोल कंसेप्ट क्या होता है भैया, मोल कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे आप कहाँ पर। इसके बाद में आपको बताऊंगा यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ मास, डिफरेंट काइंड ऑफ क्या बोलेंगे आप कहाँ पर, मास, और डिफरेंट काइंड ऑफ मास के ऊपर मेरे पास बहुत सारी चीज़ पढ़नी है। इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा AMU, व्हाट डू मीन AMU, डिस्कस करेंगे अमू, ठीक है, फिर पढ़ाऊंगा क्या पढ़ेंगे फिर पढ़ूंगा क्या बोलेंगे आप कहाँ पर, जीमम, क्या पढ़ेंगे आप फिर क्या बोलेंगे गम, इन सब का मतलब समझेंगे। एटॉमिक मास यूनिट, AM एटॉमिक मास, GAM ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, यहाँ पर D क्या बोलेंगे आप कहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद क्या बोलेंगे आप कहाँ पर पास है, जीमम है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऐसे बहुत सारे मास है ना कहाँ पर। और क्या बोलेंगे E के बाद क्या बोलेंगे F में क्या देखेंगे आप कहाँ पर, IM, क्या बोलेंगे IM आयनिक मास, देन क्या बोलेंगे आप कहाँ पर, GIM जिम है ना, वो वाला जिम नहीं, कहाँ पर क्या बोलेंगे यहाँ पर, ग्राम आयनिक मास है, क्या बोलेंगे ग्राम आयनिक मास, ठीक है। आगे ABCDEFG क्या बोलेंगे H, यहाँ पर I, फिर यहाँ पर J, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद पढ़ेंगे रैम, ये क्या बोले यहाँ पर, इसको राम बोले यहाँ पर रैम, ठीक है, रम नहीं है, क्या बोलेंगे यहाँ पर रैम है, ठीक है कहाँ पर राम, क्या बोलेंगे यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, कहाँ से बोलते हैं यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। फिर पढ़ेंगे आम, अब ये खाने वाला आम नहीं है, इसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। फिर पढ़ेंगे ट्रिपल M, ठीक है ना, ट्रिपल M बोलते ही बहुत लोगों के मन में यहाँ पर ना लड्डू फूटते हैं, कहाँ तो वो वाली बातें नहीं है ना कहाँ पर। मैं जो बोलना चाहता हूँ ट्रिपल M कहाँ पर, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। इससे कम से कम 3 या 4 बार जेईई में और नीट में क्वेश्चन पूछा है और पूछता ही है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है कहाँ पर। ये होगा कहाँ पर I, कब कहाँ पर GHIJ है ना, कहाँ फिर लगा कहाँ पर K है ना, कहाँ मतलब आप लोग नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मास कहाँ पर, ट्रिपल M हो गया, M हो गया, एक पढ़ेंगे कहाँ पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है कहाँ पर। इतने काइंड के आपको मास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बच्चे से बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है कहाँ पर, इससे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका डिफरेंट काइंड आपका हो गया मास, क्लियर है, इतना पहले नोट कर लो। तो चलो भाई इतने स्लॉट है, पहले हम इतना पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद बहुत सारी बातें आएंगे ना कहाँ पर, मोल के बहुत सारे फॉर्मूले होंगे यहाँ पर, मोल का कैलकुलेशन होगा कहाँ पर, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना देख लेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन, इसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा SN, क्या बोलेंगे SN। तो सबसे पहले मेरे को ये बताना आप लोग यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, ठीक है। चलो भाई बच्चे या तो इसको मेरे साथ साथ नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट कर लें, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ स्क्रीनशॉट ना करें, शॉर्ट ही रह जाता है, ठीक है कहाँ पर। आप इसको बाकायदा मेरे साथ कॉपी पे लेकर के नोट कर लें, ठीक। चलो भाई मिटाओ फिर, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन, है ना। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में इस बात को क्लियर लिखा है, ठीक है। तो व्हाट डू मीन साइंटिफिक नोटेशन, हर बच्चे को मैंने पूछा है ना कहाँ पर, जहाँ भी मैंने पढ़ाया है तो हर कोई मेरे पास बोलता है साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या बोलेंगे, साइंटिस्ट ने दिया हुआ नोटेशन है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कहाँ पर, ये मेरे पास क्या बोलेंगे एक तरह का नंबर सिस्टम है, उसको हम समझते हैं। एक्चुअली में साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है मैं तुम लोग को समझाना चाहता हूँ। दुनिया में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल वे है ना कहाँ पर, देखो क्या तो समझाता हूँ तुम लोग को, ध्यान सुनना। अगर मैं किसी भी मेरे पास चीज़ को लिखना चाहता हूँ, बोलेंगे कहाँ पर, मैं एक सिंपल सा वर्ड लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास क्या बोलेंगे 500 रुपीज़ है ना, ध्यान देना इस बात को पहले समझना, कितना बोलेंगे 500 रुपीज़ है।
तो उसको मैं कैसे समझूंगा कहाँ पर, इसको मैं कितने टाइप से लिख सकता हूँ, दुनिया में 500 को मैं कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ध्यान देना, वो मेरी मर्जी है। क्या बोलेंगे कहाँ पर, मैं इसको लिख सकता हूँ, कितना बोलेंगे 500 इंटू 10 का पावर कितना बोलेंगे 0, सही है भाई, क्योंकि हम लोग पता है यहाँ पर 10 का पावर 0 कितना होता है बोलेंगे 1, और किसी भी वैल्यू में 1 को मल्टीप्लाई करने वैल्यू में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, ये भी सही है। मैं चाहता लिखता हूँ यहाँ पर 50 इंटू 10, ये भी सही है, 50 इंटू 10 का पावर 1, ये भी सही है, हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 2, ये भी सही है, लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10 का पावर 3, ये भी सही है, लिख सकता हूँ 0.05 इंटू 10 का पावर 4, ये भी सही है। इन सब का मतलब कितना बोलेंगे, ये भी 500, 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 बट इसमें से साइंटिफिक नोटेशन कौन सा है, इसमें से तुम्हारा साइंटिफिक नोटेशन कौन सा है, ये बात थोड़ा सा देख लो, ठीक है, कहाँ पर, तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन का सिंपल डेफिनेशन है, साइंटिफिक नोटेशन, ध्यान देना, इसका मतलब होता है कैपिटल N इंटू 10 का पावर प्लस माइनस n, कैपिटल N इंटू 10 का पावर प्लस माइनस n इस कॉल क्या बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें क्या बोलेंगे, इस कैपिटल N का रेंज क्या है, कितना होना चाहिए, ये प्लस माइनस स्मॉल n कितना होना चाहिए, 10 इज द बेस, 10 इज द बेस, प्लस माइनस स्मॉल n इज द पावर, इसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल क्या बोलेंगे पावर, इसको क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं, इट्स कॉल क्या बोलेंगे पावर, मैथ्स में इसको बोलते हैं पावर, या इसको बोलते हैं इंडेक्स, क्या बोलते हैं इंडेक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर एक बात और बोलना चाहता हूं भाई, हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही लिखेंगे, ठीक है। कहाँ पर मतलब बोलना चाहता हूँ मैं अमेरिकन इंग्लिश लिखूंगा, यहाँ पर टॉक लिखूंगा तो एल खा जाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है, मेरे इंग्लिश पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, अब कहाँ पर बस बोलना चाहता हूँ केमिस्ट्री पे ध्यान दें, मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा इंग्लिश नहीं, और इंग्लिश सीखना है तो भैया मेरे पास इंग्लिश क्लास ज्वाइन करके कहाँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या लेंगे पावर, इंडेक्स क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये स्मॉल एन या कैपिटल यहाँ पर मैं भी बोलना चाहता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कैपिटल एन इंटू 10 का पावर प्लस माइनस एन, जहाँ पर तुम्हारा कैपिटल एन का रेंज क्या बोलेंगे, अगर तुम्हारा कैपिटल एन कितना बोलेंगे, कैपिटल एन इज अ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 है, कैपिटल एन इज कहाँ बोलेंगे ग्रेटर देन और लेस देन 10 है कहाँ पर, और जो मेरे पास करेंगे पावर प्लस माइनस स्मॉल एन, इसको क्या करें पावर, इसका वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब क्या लेंगे यहाँ पर 0 1 2 क्या बोलेंगे +1 +2 में पास जो भी कहाँ पर, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं कहाँ पर, इट्स कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब जरा चेक करते हैं, जो मैंने 500 रुपीज लिखा था इसमें से कौन सा फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। कहाँ समझते भाई, चेक कर लो, क्या ये तुम्हारा सामने का नंबर 1 से 10 के बीच में आ रहा है क्या, ना जी, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 10 का मतलब मेरे पास हो रहा है कि कैपिटल n का रेंज क्या बोलेंगे 1 to 10 है, ठीक है। कहाँ पर इस बात को ध्यान देना, तो क्या ये 1 to 10 के बीच में है क्या, नहीं है, इट इज नॉट अ साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है क्या, हमें इस सेक्शन से मतलब नहीं, हमें सिर्फ कैपिटल n चेक करना है, क्या ये कैपिटल n 1 to 10 के बीच में है क्या, नहीं है, इट इज नॉट अ कैपिटल यहाँ पर 1 to 10, तो ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। क्या 5 1 to 10 के बीच में आता है, यस आता है, पावर कितना बोलेंगे +2, उससे मेरे को मतलब है क्या, नहीं है, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन होगा। इधर क्या ये वैल्यू 0.5 1 to 10 के बीच में आता है क्या, नहीं है, तो एक से छोटा होगा कहाँ पर, ये भी साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्या ये होगा, नहीं होगा। क्या इसके आगे और लिखूंगा तो होगा क्या, नहीं होगा। क्या इसके आगे और बनाऊंगा तो होगा क्या, नहीं होगा। मतलब क्या सीखे, मैं बोलना चाहता हूँ दुनिया में किसी भी नंबर को 10 के बेस में रिप्रेजेंट करने कहाँ पे पास, अगर इस फॉर्म में लिखना कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर कैपिटल n इंटू 10 का पावर प्लस माइनस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। और किसी भी नंबर के लिए दुनिया में एक ही साइंटिफिक नोटेशन होगा, तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे यहाँ पर, कैपिटल n इंटू 10 का पावर प्लस माइनस n इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो भैया आप लोग अपने कॉपी में जो मैं बोला था नोट करना स्टार्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे यहाँ पर, डेफिनेशन क्या है भाई, तो कैपिटल n इंटू 10 का पावर प्लस माइनस n इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। पहला पॉइंट, मैंने कॉपी कैसे बनाना है सिखाया था, तो आप लोग नोट कर ले भाई, कैपिटल n इंटू 10 का पावर प्लस माइनस n इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा पॉइंट, हमने कैपिटल का रेंज क्या बताया था, क्या होना चाहिए रेंज बोलेंगे कहाँ पर, तो इसका रेंज करेंगे कैपिटल n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। इसका मतलब ये हुआ, क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर कि इसका वैल्यू 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तीसरी बात क्या बोलेंगे, प्लस माइनस स्मॉल n, या बोलेंगे वेयर प्लस माइनस स्मॉल n इज इंडेक्स, या क्या बोलेंगे इज पावर, या एज क्या बोलेंगे अब कहाँ पर, क्या लिखा था मैंने एक्सपोनेंट, क्या लिखा था बोलेंगे एक्सपोनेंट, ठीक है कहाँ पर। तो ये सारी बातें आप कहाँ बोलेंगे, वेयर कैपिटल का, वेयर स्मॉल एज का, इंडेक्स पावर का लेंगे, इंडेक्स पावर का लेंगे यहाँ पर एक्सपोनेंट। इसका वैल्यू कितना बोलेंगे,
तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कैपिटल करेंगे प्लस माइनस स्मॉल एन विल बी करेंगे एनी, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहाँ पर, तो ये हो गया तुम्हारा साइंटिफिक नोटेशन। इतना पहले नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो फिर आगे देखना चाहता हूँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, है ना। जैसे मेरे पास क्या बोलेंगे, मैंने कुछ देर पहले कुछ नंबर लिखा था, जैसे मैं बोलना चाहता सिंपल से मैंने वर्ड लिखा है ना कहाँ पर, जैसे बोलना चाहते हैं 0.007, एक मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है। कहाँ पर, ध्यान सुनना बच्चे लोग, बताना क्या ये नंबर साइंटिफिक नंबर है, क्या ये साइंटिफिक नंबर, पहले मेरे पास कहा छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है कहाँ पर ना, बस ये बताना मेरे पास क्वेश्चन में कि कौन साइंटिफिक नंबर है और कौन नहीं है। तो पहले बताना 0.007, ठीक है, जेम्स बॉन्ड का नंबर है भैया। तो बताइए क्या ये तुम्हारा साइंटिफिक नोटेशन होगा, ये साइंटिफिक नंबर है। तो क्या बोलोगे सर, आपने सिखाया था, क्या बोलेंगे कैपिटल N इंटू 10 का पावर प्लस माइनस n, ठीक है। कहाँ पर, जहाँ कैपिटल कितना बोलेंगे 1 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, अच्छी बात है भाई। तो क्या ये नंबर 1 और 10 के बीच में आता है, नहीं आता है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, साइंटिफिक नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन साइंटिफिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पर, अच्छी बात है। जैसे एक नंबर में लिखना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6.789, क्या ये नंबर साइंटिफिक नंबर होगा, चेक कर लेते भाई यहाँ पर। क्या मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है, मेरे पास क्या ये वाला वैल्यू 1 और 10 में आता है, क्या नहीं, तो इट इज नॉट करेंगे यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन। तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं नॉन साइंटिफिक नंबर, क्या बोलेंगे, नॉन साइंटिफिक नंबर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या मैं नॉन साइंटिफिक नंबर को साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक बना सकता हूं, अगर मैं अपने लैंग्वेज बोलूं। क्या मैं नालायक को लायक बना सकता हूं, यस, 2 डंडे मारो है ना कहाँ पर, डेली सुबह शाम यहाँ पर लायक बन जाएगा यहाँ पर। मतलब ये कैसे दोनों कैसे बोलेंगे, नालायक है, कैसे बोलेंगे, नालायक, ठीक है। कहाँ पर, तो अगर इसको मेरे को लायक बनाना है, क्या करना बोलेंगे, लायक बनाना है, उस रेंज में लाना है, ठीक है। कहाँ पर, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलेंगे, कहाँ पर, इनके डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर इसका मैं डेसिमल शिफ्ट कर दूं तो ये नालायक से क्या बन जाएगा, लायक। इट मीन नॉन साइंटिफिक का बन जाएगा, बोलेंगे साइंटिफिक बन जाएगा। एक बना के देखते हैं भाई, मतलब करना क्या पड़ेगा बोलेंगे यहाँ पर, देखते हैं भाई क्या करना पड़ेगा कहाँ पर। तो 0.007 जो मेरे पास नंबर है, मैंने बोला था किसी भी नंबर को हम लोग किसी भी फॉर्मेट में, एक नंबर को दुनिया में इनफाइनाइट टाइप्स लिख सकते हैं। ये तो बस का एक मेरे पास करेंगे फॉर्मेट, ठीक है। कहाँ पर, अगर इसको नहीं जाता तो 1 2 3, ठीक है। कहाँ मेरे पास हो जाएगा 7 इंटू 10 का पावर -3, ये इसके बराबर है कि नहीं है। लेकिन नंबर कैसे बोलेंगे यहाँ पर, नॉन साइंटिफिक था, ये कैसे बोलेंगे, साइंटिफिक है। तो क्या बोलेंगे कहाँ पर, ये पहले नालायक था, अब क्या हो गया, लायक। कैसे बनाया भैया, डेसिमल का कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो डेसिमल शिफ्ट करके नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या बोलेंगे, डेसिमल शिफ्ट। एक्चुअली में ये सब बातें बच्चों को आते रहता है ना कहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सिखाना चाहता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाने का मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि मैं तुम्हें लॉग एंटी लॉग सिखाऊं, और बिना लॉग और एंटी लॉग के फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ नहीं होने वाला है। आपको ग्राफ लॉग आना चाहिए, तभी फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रेपिंग होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो भैया मेरे साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाने का पर्पस क्या बोलेंगे यहाँ पर, टू लर्न लॉग एंड एंटी लॉग। क्लियर है, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं भाई बेसिक में आप कहाँ पर, फिर आगे बढ़ लेंगे यहाँ पर। तो इतना आप पहले नोट कर लो, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे देखते हैं मेरे पास क्या बोलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है ना कहाँ पर, मैं बताया था डेसिमल शिफ्ट, ठीक है। सबसे पहले देखना चाहते हैं भाई यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई नीड डेसिमल शिफ्ट। हम डेसिमल शिफ्ट करना क्यों चाहते हैं, तो सिंपल सा फंडा है, नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक बनाने का, ठीक है। यहाँ पर तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे लोग बोलेंगे हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, है ना। हेडिंग डालेंगे मैंने, हेडिंग और कैसे डालते हैं सिखाया था, ठीक है। कहाँ पर क्या बोलेंगे, डेसिमल शिफ्ट। कृपया स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, ठीक है। हमारा इंग्लिश बहुत खराब है, हम पहले बोल देना चाहते हैं, ठीक है। कहाँ पर, बट लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा ठीक ठाक है। डेसिमल शिफ्ट, क्या बोलेंगे, डेसिमल शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर देखना चाहते हैं तो मेरे पास सिंपल सा फंडा होता है। डेसिमल शिफ्ट जो होता है एक्चुअली क्या करते हैं, 2 टाइप से करते हैं, जैसे करते बोलेंगे यहाँ पर 2 टाइप से किया जाता है, ठीक। बस आपके कैलकुलेशन को बूस्टअप करने के लिए सब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है मेरे को, है ना। जिनको ये सब आता है स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ना कहाँ पर, और जिनको नहीं आता है बढ़िया अच्छे से सीखें। क्लियर है तो मेरे पास ये बोलना चाहता है डेसिमल शिफ्ट। यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्या बोलेंगे अब कहाँ पर, छोटा सा एग्जांपल क्या बोलेंगे यहाँ पर 0.0009 लिया, ठीक है। कहाँ पर, क्लियर है। अब ये नॉन साइंटिफिक फॉर्म है, ठीक है। कहाँ पर, इसको साइंटिफिक बनाने के लिए मेरे को डेसिमल कहाँ लेके जाना पड़ेगा बोलेंगे यहाँ पर, राइट साइड में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर, क्लियर है। तो आपको डेसिमल शिफ्ट 2 टाइप पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा राइट हैंड साइड वाला पढ़ाऊंगा, आई क्या पढ़ाऊंगा आप कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ 2 ही तो काम होंगे भैया, या तो लेफ्ट या क्या तो बोलेंगे राइट। कोई दिक्कत, देखो समझो अगर तुम्हारा डेसिमल राइट जाएगा तब क्या होने वाला है, अगर तुम्हारा डेसिमल लेफ्ट जाएगा तब क्या होने वाला है। एक छोटा सा नंबर यहाँ लिखते हैं, जिसने मैं जाता हूँ 9 8 7 6 5 4, ठीक है। कहाँ पर, 0.21, क्लियर है।
तो सिंपल सी बात है, अगर इसको मैं अभी जब नंबर देखने जाता है, नंबर कैसा बोलेंगे, नॉन साइंटिफिक नंबर है जी। कैसा बोलेंगे, नॉन साइंटिफिक है। अगर इसको मैं साइंटिफिक बनाना चाहता हूं तो मैं डेसिमल कहाँ जाना पड़ेगा, राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा लिखने पर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 का पावर -4। अब बहुत लोग बोलेंगे अपने पास इसको इतना लिख सकते हैं क्या, यस, तो मैंने तो लिख दिया। इसमें से क्या बोलेंगे, कुछ लोगों के अभी बल्ब फ्यूज हो गए, ठीक है, कहाँ पर, गुरुजी कैसा हो गया ये, ठीक है, कहाँ पर, तो उसका मैं फ्लैशबैक में समझाता हूँ, ठीक है, कहाँ पर। अभी हम लोग कहाँ पर ना, मैं एकदम बेसिक समझाऊंगा यहाँ पर, देखते हैं भैया फ्लैशबैक में यहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर समझते हैं। तो इसको मैं देखना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे पास हुआ क्या बोलेंगे, इस तरह से हुआ है 0.000 क्या बोलेंगे यहाँ पर, 9 को मैं लिख सकता हूँ × 10 का पावर 0, ठीक है, कहाँ लिख सकता हूँ क्या, यस। अब मेरे पास बोलना चाहिए ये वैल्यू कैसा बोलेंगे, अब कहाँ पर जो मेरे पास ये वैल्यू है क्या, 1 और 10 के बीच में आता है क्या, नहीं। इसको 1 और 10 के बीच में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, कहाँ पर डेसिमल कहाँ ले जाऊँगा, राइट साइड। कितने बार करके देखते हैं भैया, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम, ये तुम्हारा सेकंड टाइम, ये तुम्हारा थर्ड टाइम, ये तुम्हारा फोर्थ टाइम गया। तो फोर्थ टाइम कहाँ लेके बोलेंगे, डेसिमल कहाँ जा रहा है, राइट हैंड साइड में। तो वैल्यू कितना हो रहा है, देखो कहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ 9.0 × 10 का पावर -4। क्लियर है। पहले इसका पावर क्या था, चेक कर लो जी, पहले कितना था 0, अब कितना है बोलेंगे -4, मतलब इसका पावर क्या हो रहा है बोलेंगे, कम हो रहा है। तो जितना मैंने बातें बोला उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। कहाँ पर डेसिमल जब भी कहाँ करेंगे, शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, इसको डेसिमल कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं बोलेंगे, राइट साइड में। कहाँ कर रहे हैं, राइट साइड में। तो डेसिमल शिफ्ट जब भी करते हैं राइट साइड में, एक्सपोनेंट क्या होता है बोलेंगे, डिक्रीज होता है, ठीक है। कहाँ पर, तो इसके लिए बढ़िया छोटा सा अपने तरफ से क्या बनाऊँ, निमोनिक टेक्निक याद करने के लिए। और ये डायलॉग में हमेशा बोलूंगा, फास्ट बोलूंगा लेकिन बोलूंगा ना, कहां पर, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज। आप डेसिमल जितने बार राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, जो भी पावर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या बोलेंगे, डिक्रीज। तो डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज। व्हाट डू मीन डी, डी मतलब बोलेंगे यहाँ पर डेसिमल, क्या बोलेंगे, डेसिमल। दिस फॉर क्या बोलेंगे, डी फॉर डेसिमल। एस फॉर क्या बोलेंगे, शिफ्ट, क्या बोलेंगे, शिफ्ट। दिस आर फॉर क्या बोलेंगे यहाँ पर, आर फॉर राइट साइड, क्या बोलेंगे, राइट साइड। ई फॉर क्या बोलेंगे आप कहाँ पर, ई फॉर एक्सपोनेंट, क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। एंड डी फॉर क्या बोलेंगे, डिक्रीज, क्या बोलेंगे, डिक्रीज। क्या ये बातें सबको समझ में आई क्या, क्या ये बातें सबको समझ में आई क्या, ठीक है। आपस समझते हैं। और इसका बढ़िया एक शॉर्टकट है निमोनिक टेक्निक, कहाँ पर, इसको मैं याद करने का एक टेक्निक बोल रहा हूँ, कहाँ ट्रिक बोल रहा हूँ ना, कहाँ पर हमारी बहुत सारी क्लासेस में ट्रिक सिखाया जाएगा भैया। कहाँ पर मैं आपको ये सिखाऊंगी क्वेश्चन को करना कैसे। कंपटीशन का मतलब ये नहीं है, ठीक है, कहाँ पर कि आप क्वेश्चन करके आ रहे हो। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आपने कितना अच्छा जल्दी क्वेश्चन किया, आप कहाँ पर समझ गए। तो आपके मेरे पास एक क्वेश्चन के कम से कम 60 सेकंड मिलते हैं, आपको क्वेश्चन को मैं 20 सेकंड में करना सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। कहाँ पर देखो शॉर्टकट क्या बोलेंगे यहाँ पर, DS रेड, डी को क्या मान लो डॉक्टर, क्या बोलेंगे, डॉक्टर। मेरे पास एक डॉक्टर नाम करेंगे डॉक्टर एस रेड, शॉर्टकट क्या बोलेंगे आप कहाँ पर, डॉक्टर एस रेड, क्योंकि आप लोग डॉक्टर मेरे पास इंजीनियर बनने जा रहे हैं, कहाँ पर करेंगे यहाँ पर DS रेड, डॉक्टर एस रेड। डी फॉर डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। जिसका मतलब ये होता है हिंदी में, डेसिमल जब भी कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड, जितने बार जाएगा उतने बार पावर का जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने नॉन साइंटिफिक को साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। कहाँ पर अब आगे देखते हैं। ये नंबर क्या मेरे पास अभी साइंटिफिक फॉर्म में है क्या, लायक या नालायक, तो बोलेंगे पक्का नालायक है। क्यों, इसका रेंज 1 to 10 में क्या नहीं है, तो क्या बोलेंगे कहाँ पे, कैसा बोलेंगे, नॉन साइंटिफिक नंबर है। कैसा नंबर बोलेंगे, नॉन साइंटिफिक नंबर। आगे बात करते भैया, तो क्या इसको मैं साइंटिफिक बना सकता हूँ, यस सर कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, डेसिमल शिफ्ट कन्वर्ट कहाँ बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। कितने बार करके देखो। क्या इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ जी, ध्यान सुनना, मैं इसको लिखूंगा अपने तरीके से 9876541 × 10 का पावर 0 लिख सकता हूं ना, बिकॉज 10 का पावर 0 कितना होता है, 1। कोई दिक्कत, समझो कहां पर। अब जो मेरे पास ये नंबर है, ये मेरे पास जो नंबर है मेरे पास है ना, कहां पर, क्या बोलेंगे, नॉन साइंटिफिक। इसको साइंटिफिक में लाने के लिए डेसिमल शिफ्ट करूंगा, कहां लेके जाना पड़ेगा, लेफ्ट की राइट, तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। कितने बार देख लेते हैं जी, ये लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितने बार बोलेंगे, 5 बार। क्या और आगे लेके जाऊं क्या, नहीं, क्योंकि 9.8 होने जा रहा है। और जैसे ही 9.8 का रेंज कहां गया बोलेंगे, 1 to 10 में। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या बोलेंगे यहां पर, 9.8765421 × 10 का पावर कितना बोलेंगे, कितना गया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1 बार, 2 बार, सॉरी यहाँ से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो कितना जाएगा, +5। मतलब का सीखे, इसका जो मैंने बातें बोला जस्ट उल्टा हो जाएगा। लो भाई, इधर क्या बनेगा, डेसिमल क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरे पास क्या लेंगे, एक्सपोनेंट क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंक्रीज। तो शॉर्टकट क्या बोलेंगे, डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेस इंक्रीज। मान लो डॉक्टर एस रेड थे, मान
लो उसके मैं कहूँगा यहाँ पर आप मेल है, ये क्या बोलेंगे फीमेल है, जस्ट उल्टा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब दोनों के दोनों कैसे बोलेंगे डॉक्टर है, तो याद रहेगा यहाँ पर निमोनिक टेक्निक बोलेंगे इसको डॉक्टर एसली। डी फॉर डेसिमल, एस फॉर शिफ्ट, एल फॉर लेफ्ट हैंड साइड, ई फॉर एक्सपोनेंट पर प्लेस इंक्रीज। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, डेसिमल शिफ्ट कर क्यों रहे हैं? तो नालायक को लायक बनाने के लिए। कितने टाइप से करते हैं? 2 टाइप से कर लेंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड। राइट के लिए डॉक्टर एस रेड, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज। डॉक्टर एस ली, डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड एक्सपोनेंट पर प्लेस, हाँ सब डी एस रेड, डी एस रेड कल बोलेंगे यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज। डी कल आपका राइट लेफ्ट हैंड फॉर्मूला करेंगे यहाँ पर डी एस ली बोलेंगे डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड एक्सपोनेंट पर प्लेस इंक्रीज। इतना आप लोग पहले नोट कर लें, ठीक है, नोट डाउन। तो बच्चे लोग फिर आगे फिर देखते हैं ना, तो भैया हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे पास यहाँ पर। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, अभी आपको मैंने 2 टॉपिक पढ़ा है, क्लियर है ना? आप कहाँ पर एक क्या पढ़ा है बोलेंगे साइंटिफिक नोटेशन, दूसरा क्या पढ़ा है डेसिमल शिफ्ट। तो सबसे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द क्या बोलेंगे फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। आपको दिए गए नंबर को साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करना है जी, अच्छी बात है। हम लोग देखो पहले हम लोग ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चिल्लर से स्टार्ट करेंगे। चिल्लर से कहाँ जाएंगे? रुपये में, रुपये से कहाँ जाएंगे? डॉलर में। मतलब ये कहने मतलब ये है हम लोग बेसिक से एडवांस चलेंगे, ये नहीं कि एडवांस उठा लिया बेसिक है पता ही नहीं है, ठीक है कहाँ पर, तो लोग बेसिक चलेंगे भाई यहाँ पर, ठीक। तो चलो आप देखो, जिनको आता है स्किप कर ले, ठीक है ना, और जिनको नहीं आता है रुक के बढ़िया आराम से करे, ठीक है। कहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। कहाँ पर पहले नंबर क्या लेंगे? कहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, करेंगे 3.4 इंटू 10 का पावर प्लस 2, ठीक है। तो पूछना चाहता हूँ क्या ये अभी साइंटिफिक फॉर्म में है क्या? नहीं, एक आध दो छोटा मोटा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मेरे पास बोलेंगे सर ये तो 23 हो गया, मतलब 1 और 10 के बीच में नहीं है जी, तो क्या बोलेंगे कहाँ पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? डेसिमल कहाँ लेके जाना पड़ेगा बच्चा? इधर की उधर, इधर इधर में तो क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या सिखाया था अभी जरा याद करो, फॉर्मूला था डेसिमल शिफ्ट कहाँ बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड एक्सपोनेंट पर प्लेस इंक्रीज, अच्छी बात है। डेसिमल कितने बार जाएगा? एक बार, तो जो जाएगा 2.34 इंटू 10 का पावर प्लस 2 था, एक बार में पास गया तो इंक्रीज, तो 2 से कितना जाएगा प्लस 3, ठीक। तो ये जाएगा कहाँ पर? ये बन गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। अगला क्वेश्चन है आप लोग खुद से बनाएंगे कहाँ पर? 0.02 इंटू 10 का पावर प्लस 5, ठीक है। इसको बताओ कहाँ पर क्या ये नंबर साइंटिफिक नंबर है? तो ये पहले चेक करते हैं कहाँ पर, ये मैं पास करेंगे 0.021 से 10 के बीच में नहीं आता है, मतलब करेंगे साइंटिफिक नंबर नहीं है। तो इसके लिए पास क्या करना पड़ेगा? डेसिमल कहाँ ले जाना पड़ेगा गुरुजी? राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। कितनी बार? ये तुम्हारा एक बार, और फिर कितना बोलेंगे यहाँ पर? 2 बार। कितनी बार क्या बोलेंगे? 2 बार। तो डेसिमल कहाँ जा रहा है बोलेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए फॉर्मूला क्या था? जरा बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही है। डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज, क्लियर है? कितने बार बोलेंगे आप कहाँ पर? डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड एक्सपोनेंट पर प्लेस डिक्रीज, मतलब कितने बार क्या बोलेंगे? 2 बार। तो जाएगा 2.0 इंटू कितना बोलेंगे आप कहाँ पर? कितना जाएगा? ये जाएगा प्लस 5 से कहाँ बोलेंगे यहाँ पर? प्लस 5 में 2 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? प्लस 3। ये इसका हो जाएगा साइंटिफिक नंबर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। एक आज छोटा मोटा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लें। लो भाई 0.0000009 इंटू 10 का पावर प्लस 9, ट्राई करो इसको एक बार। चलो हो गया होगा। कहाँ पर देखते हैं क्या करना पड़ेगा? डेसिमल कहाँ जाना पड़ेगा? राइट हैंड साइड। कितने बार बोलेंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है। और कितने बार बोलेंगे? 7 बार। मतलब बोलेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, क्या लेंगे? 7 टाइम, ठीक है। कहाँ पर? तो डेसिमल शिफ्ट कितने बार क्या बोलेंगे? 7 बार। कहाँ बोलेंगे आप? कहाँ पर? राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। तो कितना हो जाएगा बोलेंगे आप कहाँ पर? इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना बोलेंगे? 9.0 इंटू 10 का पावर। सुन लो, अब यहाँ पर थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट पहले इतने को तो पहले देख लो। इसका वैल्यू कितना बोलेंगे यहाँ पर? 9.0 इंटू 10 का पावर माइनस 7 इंटू 10 का पावर प्लस 9। अब भैया 9 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 का पावर प्लस 2, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर है? अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। छोटा मोटा क्वेश्चन और करना चाहते हैं, जैसे मैं बोलना चाहता हूं 1/80,000, इसको कन्वर्ट करना है। थोड़ा नया पैटर्न देखना चाहते हैं। क्या अभी ये साइंटिफिक फॉर्म में है क्या? उस फॉर्मेट को दिखने कहाँ पर? क्या कैपिटल N इंटू 10 का पावर प्लस माइनस n वाले फॉर्म में क्या? नहीं है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है। मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर 20 सेकंड में चाहिए जी।
ठीक है, तो स्टार्ट करो भैया और बताओ मेरे पास का वैल्यू कितना होगा, और मेरे पास फाइनली ये बताना है कि उसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा। ठीक है, चलो फिर तो देखते हैं फिर। ये मेरे पास जो है क्या बोलेंगे, ये मेरे पास नंबर ऑफ कहाँ पर, इसको आपको साइंटिफिक फॉर्म बदलना है 20 सेकंड। ठीक है, कहाँ पर, तो थोड़ा स्टार्ट कर लो, यहाँ बना दो कहाँ पर। देखो बनाने के लिए सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, अगले दिन तो बन ही जाएगा, लेकिन इससे मेरा कंपटीशन सॉल्व होने वाला नहीं है। कहाँ मेरे को आंसर चाहिए क्या बोलेंगे 20 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर। देखते हैं इसका आंसर सर इस रेंज में आएगा। अगर ये पता लगा हुआ तभी तो मैं लॉग टेबल देखना सिखाऊंगा ना, ये लॉग का बेसिक है, इसलिए इसको पहले सीख जाओ। ठीक, समझते हैं भैया, देखते हैं। तो मेरे पास बोलेंगे कुछ लोगों ने तो ये कलाकारी क्यों कहाँ पर कि सर ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 80,000 लिखेंगे, हो गया मैथ्स का कबाड़ा। ठीक है, फिर चालू करेंगे, पहले लेंगे 0, हाँ जी ले लो, कितना जाएगा 0, इतना जगह पे कहते हैं 1 फिर लगाएंगे डेसिमल, फिर 0 0 0, कितना बार लगाओगे यहाँ पर। ये अगर टेक्निक लेते हो तो बहुत खराब टेक्निक है। कहाँ पर ये मेरे पास बचपन में लोगों को 4th क्लास में सिखाते थे, कहाँ पर 4th 5वीं में, हमारे टाइम में कहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको तुम लोगों नहीं करना पर, हम लोगों को करेंगे नया टेक्निक यहाँ पर, एडवांस वर्जन देखना है। आज भी तुम लोग यहाँ पर क्या मेरे पास वाला मोबाइल यूज़ करते हो क्या, टिक टैक वाला, नहीं पप्पा आईफोन चाहिए। ठीक है, कहाँ पर एडवांस वर्जन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखना चाहते इसको देखते हैं मैं कैसे सॉल्व करूँ यहाँ पर, तो इसके लिए एक नया टेक्निक लाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग बोर्ड भी साफ कर ले भैया इधर से। चलो इधर नोट हो गया क्या, पहले नोट कर लेंगे, साथ साथ नोट करेंगे। अगर प्रॉब्लम जाता है वीडियो पॉज कर ले, रोक ले, देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे ना कहाँ पर। तो देखते हैं तो तुम्हें इसको मैं नया टेक्निक से सॉल्व करना सिखाता हूँ। धीरे धीरे मैं 15 क्वेश्चन बस सॉल्व करना, 15 से 20 क्वेश्चन ईमानदारी से, स्पीड आराम से 10 से 20 सेकंड तक आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर अब बस ये कर लिए कॉम्पिटिशन निकल जाएगा, फिर पहुँच जाओगे तुम्हें जहाँ जाना है। मेडिकल कॉलेज जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, IIT जाना है, ट्रिपल IIT जाना है ना, कहाँ पर VIT जाना है, MIT जाना है, हार्वर्ड में जाना है ना, कहाँ पर देख लेना फिर तुम्हारे हिसाब से भाई। चलो तो भाई सॉल्व हुआ क्या ये कि अपने तरीके से लोग सॉल्व करें नए वर्जन से। तो देखो भैया हमारा नया वर्जन क्या बोलता है, ध्यान देंगे। ठीक है, कहाँ पर समझो, हमारे पास ये बोला जा रहा है 1 अपॉन कितना बोलेंगे 80,000, जिसका मतलब है कि 80,000 का रिवर्स कर रहा है, 1 अपॉन मतलब रिवर्स कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अपने वे से थोड़ा सॉल्व करता हूँ स्टेप लेकर। कहाँ पर क्या है, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, कोई दिक्कत है, डेसिमल भी यहाँ रखा हुआ है, क्या है इसको मैं नीचे वाले को साइंटिफिक नंबर बना दूँ क्या। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे लोग तो ऊपर नीचे दोनों को साइंटिफिक बना दिया करो, ऊपर तो है ही है, नीचे को बना लेते हैं। कहाँ पे जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ जी, तो जाएगा 8.0, डेसिमल कहाँ गया है लेफ्ट हैंड साइड, तो जाएगा 10 का पावर 4। अभी थोड़ा सा स्लो में देखते हैं, फिर आगे हम लोग फास्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 1/8 × 10 का पावर 4, हाँ जी, तो इसको मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/8 × 10 का पावर -4। इसको ऊपर लेके जाएंगे, अब कहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। मैं अभी ये समझ के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोग कक्षा 9वीं 10वीं का गणित पढ़ रहे हो, और मैं आपके केमिस्ट्री में मेरे पास ज़्यादा गणित नहीं है कि मेरे पास आपका एडवांस वर्जन दे दिया, एडवांस कैलकुलस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बस 9वीं 10वीं का जो मैथ्स अच्छे सॉल्व कर लेगा, आराम से सारे क्वेश्चन फिजिकल के ये दन 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 निकाले। ठीक है, कहाँ पर समझ रहे हो ना, देखते हैं। अब 1/8 का वैल्यू देखना चाहता हूँ, इसी के लिए तो आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा रे गधों, क्या फ्रैक्शनल टेबल, क्या पढ़ाऊंगा फ्रैक्शनल टेबल। एक बार थोड़ा नमूना देख लो, 1/8 का वैल्यू कितना होगा हमारे टेबल में, तो 1/8 का वैल्यू कितना होता है बोलेंगे यहाँ पर 0.125 होता है। मैं आगे ये सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। अगर मेरे पास कहाँ पर इसका वैल्यू इतना होता है, देख लेते रख लो कहाँ पर, हो जाएगा 1/8 का वैल्यू कितना आ गया बोलेंगे 0.125 × 10 का पावर -4। इज दैट साइंटिफिक नंबर, क्या ये साइंटिफिक नंबर है, नहीं है जी, क्यों, क्योंकि वैल्यू 1 और 10 के बीच में नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल शिफ्ट। मैं बोला था दुनिया में नॉन साइंटिफिक नालायक को लायक बनाने क्या करना पड़ता है, कहाँ पर डेसिमल की शिफ्टिंग। डेसिमल की शिफ्टिंग कहाँ ले जाऊंगा, आगे के पीछे, आगे कितने बार, अरे बोलो कितने बार, 1 बार जाएगा ना। डेसिमल शिफ्ट कहाँ बोलेंगे, राइट हैंड साइड, डेसिमल शिफ्ट राइट हैंड साइड, एक्सपोनेंट पर प्लेट डिक्रीज डॉक्टर एस रेट, याद है ना। ठीक है, कहाँ पर समझो कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 1.25 × 10 का पावर कितना बोलेंगे -4, कितना बोलेंगे -4। क्या इतने को लिख सकता हूँ 10 का पावर -1, इतने का वैल्यू हो गया, इतना हो गया, × 10 का पावर क्या लेंगे -4 हो जाएगा, होगा ना। अब सॉल्व कर लो, कितना है यहाँ पर 1.25 × 10 का पावर -5। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या नहीं। तो 1/80,000 का साइंटिफिक नंबर ये है जी, नोट डाउन। मतलब 1/80,000 दुनिया में एक ही टाइप से इस फॉर्मेट में कैपिटल N × 10 का पावर +- n फॉर्मेट में एक ही टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नोट डाउन।